नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा पूना पैक्ट या पूना समझौता, जिसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना की जेल यरवदा में एक समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की जब चर्चा करते हैं तो उसके पहले की पृष्ठभूमि जानना अति आवश्यक है कि क्या कारण थे कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, इसके पीछे किसकी क्या मंशा थी, एवं भारत में ये आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। आपको बता दें कि 1857 के बाद का सबसे बड़ा आजादी के लिए किया गया ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आइए चर्चा करते क्या कारण था और किस प्रकार प्रस्ताव पारित हुए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। गांधी जी अर्थात कांग्रेस एक अब ऐसे आंदोलन की बात कर रही थी जो पूर्ण स्वराज की ओर किया गया आंदोलन हो, जन आंदोलन हो, क्योंकि 1942 आते आते कांग्रेस और पूरे भारत को इस बात की जानकारी हो गई कि अब अंग्रेजों से विनम्रता पूर्वक आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। अब उनसे हमको हक पूर्वक पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए अपने हक को लेना है, पूरा स्वराज लेना है, पूरी आजादी लेना है, आंतरिक और बाह्य नीति के दृष्टि से। तो ये जो प्रस्ताव था उसके पीछे कुछ बिंदु है, उस पर चर्चा करते हैं। गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि भारत में एक जन आंदोलन चलाया जाए भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि इसके पहले असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था वो बिना किसी निष्कर्ष के ही बीच में रुक गए, समाप्त हो गए। तो इसलिए वो इनके ऐसे विचार से वो शायद खुश नहीं थे, नाराज थे, जिसके कारण ये प्रस्ताव उस समय शायद प्रस्तावित नहीं हो पाया। लेकिन उसके पीछे कुछ तर्क देते हुए फिर आगे ऐसी पृष्ठभूमि बनी कि पूरे भारत के लोग इस आंदोलन में भाग लिए। चर्चा करते हैं इसके कारण की कि भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे क्या प्रमुख कारण थे। पहला, क्रिप्स मिशन की असफलता। दूसरा, वर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। तीसरा, जुलाई 1942 में वर्धा में एक सम्मेलन होता है गांधी जी द्वारा, जो गांधी जी के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है, बाद में उनको मान्यता मिलती है। अगला, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा ये कहना कि उनको आजादी के बारे में विचार किया जाएगा, इत्यादि। आइए चर्चा करते क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। क्यों आया? उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। आपको बताते चले कि जो पहला विश्व युद्ध था उसमें भी अंग्रेजों ने विभिन्न चालों द्वारा भारतीयों का सहयोग लिया, भारतीयों का योगदान लिया उस युद्ध को लड़ने के लिए, और विभिन्न प्रकार के वायदे किए थे कि युद्ध के बाद हम स्वराज्य देंगे, युद्ध के बाद हम ये अधिकार देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और हुआ, जैसा कि हम 1919 में जलियांवाला बाग या रौलट एक्ट आदि के रूप में देखने को मिलता है। तो भारतीयों को ये एहसास हो गया था कि अंग्रेज अपने बातों को पूरा करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते थे, वादा करते थे, लेकिन काम निकलने के बाद वो वादा भूल जाते थे, वादा पूरा नहीं करते थे। तो जब क्रिप्स मिशन 1942 में मार्च में आया तो वो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लेके आया, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्रमुख था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच इसकी कालावधि थी, और 1942 में ये समय चल रहा था। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंग्लैंड के विरोधी जापान थे, जो एशिया का एक बहुत बड़ा उस समय शक्ति के रूप में देश उभर रहा था, जो इंग्लैंड का विरोधी था, वो अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए युद्ध करते हुए एशिया की ओर आ रहा था, जिसमें वर्मा और उसके बाद भारत का भी नंबर आ सकता था। तो अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि अगर इस युद्ध में वो भारतीयों को अधिकार भी नहीं देते हैं, अपने दुश्मन वर्मा हार भी जाते हैं, तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी, बहुत अपमान होगा। तो वो कूटनीतिक का चाल चलते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन पर दबाव पड़ता है कि वो भारत को जो अत्याचार कर रहे हैं उससे मुक्त करे, उनको अधिकार दे। तो इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के फलस्वरूप और व्यक्तिगत लाभ के दृष्टि से
क्रिप्स मिशन को जबरदस्ती हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड से भेजा गया भारत में, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव थे और ऐसे प्रस्ताव थे जो लुभावने थे कि युद्ध में हमारा आप सहयोग करिए और युद्ध के बाद आपको हम स्वराज्य देंगे, संविधान में सहयोग देंगे, इत्यादि देंगे, उस पर विचार करेंगे अधिकार देने के लिए। लेकिन युद्ध के बाद, उसके पहले की स्थिति लीजिए, प्रथम युद्ध विश्व युद्ध में भी यही हुआ था कि युद्ध में आप सहयोग करेंगे, आपको हम विभिन्न प्रकार का अपना अधिकार देंगे, आपको स्वतंत्रता के क्षेत्र में, स्वराज के क्षेत्र में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब भारतीय लोग ये समझ गए थे कि अंग्रेजों द्वारा किया गया ये विभिन्न प्रकार के वादे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था। विश्व युद्ध खत्म होगा, पुनः अंग्रेज अपने कथनी करनी जैसे एकरूपता नहीं देखी जाती, उसी पर आ जाएंगे। तो अब उनको अंग्रेजों का किसी बात पर, किसी योजना पर विश्वास नहीं था। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आए और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखे और उसके बदले में भारतीयों से, कांग्रेस से दूसरे विश्व युद्ध में अपना योगदान मांगे कि ये आपका देश है, विदेशी आ रहे हैं, आप इसमें हमारा सहयोग करिए। युद्ध के बाद हम निम्न निम्न बिंदुओं पर आपको अधिकार देने के संबंध में एक संविधान बनाएंगे, एक सर्वसम्मति से आपका संघीय सरकार बनाएंगे आदि। लेकिन युद्ध के बाद फिर वही प्रश्न आ गया, क्या वो पूरा करेंगे? लेकिन उनके बाद आने और जाने में सिर्फ भारतीयों को निराशा लगी, क्योंकि वो सारी जो भी योजना थी युद्ध के बाद थी। तो इस प्रकार क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसका आने का पीछे जो कारण था वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए क्रिप्स मिशन के निराशा के कारण भी एक पृष्ठभूमि बनती है भारत छोड़ो आंदोलन की। दूसरा है वर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। उस समय वर्मा हमारे देश का भी अंग था, तो उसमें से बहुत से ऐसे भारतीय थे जो हमारे देश में आ गए थे। वर्मा जो हमारे भारत का ही अंग था, वहां से हमारे इस भारत में आ गए थे, सीमा के अंदर आ गए थे। तो उनके साथ विभिन्न प्रकार के अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे। कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया जाता है। तो इससे भी भारतीयों के अंदर रोष था, क्रोध था कि हमारे भाई बंधु जो हमारे ही देश के किसी क्षेत्र में है, तो उनका एक प्रकार से हम ये कर रहे हैं। वर्मा के बीच जो अत्याचार हो रहा था वो एक मानवीयता के प्रति खराब ही दृष्टि था कि जो भारत आ रहे थे हमारे भाई बंधु, उन पर अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे। ये भी कारण था अंग्रेजों के विरुद्ध असंतुष्ट होने का। आइए अगला देखते हैं। जुलाई 1942 में वर्धा में कमेटी या एक सम्मेलन होता है जो गांधी जी द्वारा आयोजित किया जाता है। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता जैसे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने आदि लोगों ने ये एक तर्क दिया कि 1920 हो 1930 का जो भी आंदोलन था वो अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही बंद हो गया, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। इसलिए इस प्रकार के विचार से सहमत नहीं थे। उनके इस प्रस्ताव को उस समय पूरे एक मत से कह सकते हैं या बहुत से लोगों ने उनके विचार को नकार दिया। तो उस समय गांधी जी ने क्रोध में आकर के अपनी बातों को इस प्रकार से तर्क रखा कि मैं चाहूं तो पूरे भारत में एक मिट्टी के से, यानी कि उस समय शब्द मिलता बालू, यानी वो भारत की बालू से, भारत की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा एक संगठन तैयार कर सकते। यानी उनके अंदर ये विश्वास था कि अंग्रेजों उनके साथ थे, नागरिक उनके साथ थे, कि अगर उनको जन आंदोलन का सहयोग मिलता तो वो बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते थे। एक ये भी पक्ष था। अगला है दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को स्वतंत्रता देना। ये अंग्रेज द्वारा कहा गया था कि हमारा आप दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग करिए और इसके बाद हम आपको अपना एक अधिकार के अंतर्गत आपको कुछ विशेष लाभ देंगे, स्वास्थ्य संबंधी लाभ देंगे, संविधान संबंधी लाभ देंगे आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये सारी बातें भारत छोड़ो आंदोलन की ओर इंगित करती है, एक बड़े आंदोलन की ओर। और उसके बाद मार्च में होता है। फिर उसके बाद 7 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाता है 7 अगस्त को कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें मुख्य उद्देश्य होगा भारत छोड़ो जो आंदोलन चलाया गया इन सब कारण के फलस्वरूप उसका मुख्य उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना।
भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना इस भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य था। तो फिर उसके बाद 8 अगस्त को सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव गांधी जी के नेतृत्व में पुनः प्रस्ताव पारित होता है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा पूरे भारत में। ध्यान दीजिए 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित होता है और अगले दिन इस कार्यक्रम को पूरे भारत में लागू किया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को, या हम ये कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ या होता है 9 अगस्त 1942 को। कब प्रस्ताव पारित होता है 8 अगस्त 1942 को। और उसके साथ जब अंग्रेजों की ये बात का पता चलता है कि भारत एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है तो वो ऑपरेशन जीरो का मतलब है बिना कोई समय गंवाए। ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत 8 अगस्त के बाद अगले दिन 9 अगस्त के सुबह, कहीं कहीं मध्य रात्रि मिलता है और कहीं कहीं 9 अगस्त के सुबह ही वो सारे कांग्रेस के बड़े नेता महात्मा गांधी के साथ अन्य सारे बड़े नेता को बंदी बना लेते हैं और उनको जेल में कैद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये आंदोलन चलता रहता है और आगे चर्चा करते हैं। उस समय जिस समय ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव बना वो बम्बई में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें बना और जो स्थान था गवालिया टैंक मैदान में बम्बई नामक स्थान पर बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन को तय किया जाता है कि पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन होगा। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, जब भारत प्रश्न बनता है जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। ये 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से 1946 तक थे। एक प्रश्न और इनसे बनता है कि कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक कौन अध्यक्ष पद पर थे। कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक कौन अध्यक्ष पद पर थे, तो यही थे अबुल कलाम आजाद थे। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद एक रणनीति बनती है कि पूरे भारत में आंदोलन होगा। लेकिन उसके पहले ही महात्मा गांधी और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अगस्त को, लेकिन फिर भी आंदोलन ये प्रारंभ होता है। अब अगले क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आंदोलन किस प्रकार से आरंभ होता है, उसका क्या क्या कार्यक्रम थे, क्या क्या गतिविधियां थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।